नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी बैतूल की, जहां हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बैतूल जिले के बोरदेही थाना क्षेत्र में सेल्टिया जलाशय हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार 15 मई को ग्राम कारोपानी के पास जलाशय में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला था, जिसकी पहचान छिंदवाड़ा जिले के ग्राम ढाकरवाड़ी निवासी 22 वर्षीय राजू उइकी के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि मृतक और आरोपियों के बीच मजदूरी के पैसों को लेकर पुराना विवाद था, जिसके चलते हत्या की साजिश रची गई। तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने रूपेश कवड़े, आयुष नर्रे, तेजीलाल उइकी और एक विधि विरुद्ध बालक को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी फरार है। इस कार्रवाई में एसडीओपी एसके सिंह, निरीक्षक राधेश्याम भट्टी, एएसआई मिंतलाल धुर्वे, प्रधान आरक्षक हरिराम डडोरे सहित पुलिस की गठित टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सेल्टिया हत्याकांड में सर क्या मामला है? दिनांक 15 मई को हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव जो सेल्टिया डैम है और उसके जलाशय में तैर रहा है और उसके ऊपर लकड़ी का टूट पड़ा हुआ। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने पर तत्काल उसकी पहचान नहीं हो पाई। तो घटनास्थल के पास में हमें एक टूटा हुआ मोबाइल और 2 सिम कार्ड मिले। सिम कार्ड के आधार पर हमने पता रसी किया तो पता चला कि राजू पिता रघुनाथ उइके, निवासी ढाकरवाड़ी, उम्र 22 साल, ये उसके नंबर है। तो उसके परिवारजनों को संपर्क कर मौके पर बुलाया, जिनके द्वारा शिनाख्त की गई। मौके की कार्रवाई के पश्चात इसमें जब साइबर सेल और साक्षीगण और हमारी टीमें सब मिलकर प्रयास किया तो पता चला कि ये गांव के ही अपने दोस्त और एक कोई ढाना का और एक बामला का, ये 6 लोग मिलकर शराब पीने के लिए जा रहे थे और जहां इनका बीच में विवाद हुआ और पुराने पैसे का विवाद भी था, जिसको लेकर 5 लोगों ने मिलकर राजू उइके की हत्या कर दी। तत्पश्चात आरोपियों की तलाश करके 3 बालिग और एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया। शेष कार्रवाई चल रही है। थैंक यू। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी की शिकायत पर दर्ज सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। साथ ही आरोपियों पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन और पुलिस अधीक्षक छतरपुर के निर्देश पर विशेष टीमें गठित कर लगातार निगरानी की जा रही थी। जाँच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अरविंद कुशवाहा, रवि कुशवाहा और रविंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में इस्तेमाल स्कूटी और स्विफ्ट कार भी बरामद कर ली गई है। कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य पटले, नगर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सोनी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सतीश सिंह, थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक आशुतोष श्रोतीय सहित अन्य पुलिस कर्मियों की अहम भूमिका रही। कोतवाली थाना क्षेत्र में 15-16 की मध्य रात्रि को एक युवती थी नाबालिग, बस स्टैंड पे किसी कार्य से आई थी। उसको जब लगा कि उसकी जो बस है आगे की वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो वो एक पड़ोस की मार्केट की प्रथम मंजिल पर जा रही थी। तभी 2 युवकों ने उसे चिन्हित किया और उसे ये कहा कि तुम्हारे पर चोरी का आरोप लगा देंगे और अगर तुम्हें बचना है तो हमारे साथ चलो। इस तरह से बरगलाकर वो बस स्टैंड से उसे लगभग 5 किलोमीटर दूर एक अन्य घटना स्थल जो अरविंद कुशवाहा में घर है किराए का, वहाँ पर लेके गए और वहाँ पे बालिका के साथ दुष्कर्म किया। लगभग 3:30 बजे रात्रि में जब घटना हो गई, आरोपियों के द्वारा कार के माध्यम से पुनः 6 साल चौराहे पर बालिका को छोड़ा गया। पुलिस की रात्रि गश्त की टीम को जब बालिका डरी सहमी मिली तो उसने उनको ऊर्जा डेस्क में लेके आए कोतवाली थाने को। वहाँ पर काउंसलिंग की गई तो इसमें ये पता चला कि बालिका जो वहाँ पर थी उसको 2 युवक आइडेंटिफाई करके लेके गए थे और ये 3 लोगों ने सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया है अपहरण करने के पश्चात। जब ये संगीन घटना जानकारी में आई तो पुलिस की लगातार बहुत सारी टीमें बनी और उनके द्वारा लगभग 100 सीसीटीवी कैमरास देखे गए और हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है उसके दीपचंद और शिव प्रताप, उन्होंने भी उस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों को आइडेंटिफाई किया। इसमें आईजी सर के द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जो कि हमारी टीम को वितरित किया जाएगा। इस प्रकार एक संगीन अपराध को 12 घंटे के भीतर खुलासा करने में पुलिस को सफलता प्राप्त। सर, फिल्मी अंदाज का एक वीडियो आया है तो उसका मुंह दबाकर उसको उठाकर ले जा रहे हैं, वो चिल्ला रही है, तो क्या किडनैपिंग बढ़ेगी? निश्चित तौर पे जब नाबालिग बालिका होती है और उसकी स्वेच्छा हो तो भी उसको अपराधी ही माना जाता है, जबकि उसकी गार्डियन की अनुमति ना हो तो अपहरण की धारा, गैंगरेप की धारा और पॉक्सो एक्ट की संगीन धाराएं लगेगी। सर, वही पता चला कि वो अपनी प्रेमी के
आपको बताया कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी चीता पार्टी जो उस एरिया में मूवमेंट करती है बस स्टैंड में, उन्होंने इनको पहले भी देखा है। तो लगभग ये मध्य रात्रि का समय है, तो अपना काम कर कर आके LED का वेल्डिंग का, उसके बाद वहाँ पर घूम रहे थे और चाय नाश्ते के पश्चात वो घर जाते, तभी उनको ये लगा कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। होटल या घटना वाली जगह को सील वगैरह किया है? अभी जो है ऑब्वियसली जो सीन ऑफ क्राइम होता है उसको सील करके FSL से जांच सर, करवाई जिस जाती है। समय ये घटना हुई है उस समय पुलिस की गश्ती क्या बस स्टैंड पे थी? पुलिस की गश्ती लगातार सब जगह पर रहती है, कम से कम 12 पार्टी जो उस समय रहती है और स्थानीय अधिकारी भी रहते हैं, तो सतत रूप से भ्रमण भी रहता है, CCTV कैमरा जो सरकारी हैं वो भी रहते हैं और पूरी तरह से प्रयास किया जाता है और अंत में इसीलिए घटना के पश्चात सबसे पहले पुलिस ही उसको लड़का को आइडेंटिफाई कर पाती है। होटल का नाम क्या है सर? इसमें मैंने आपको बताया कि अभी हमने जो आरोपी है उसके घर को चिन्हित किया है, इसके अतिरिक्त जो भी बिंदु आएंगे सिलसिलेवार हमको जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। पन्ना पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पवई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सिमरी के हरदुआ हाट क्षेत्र से भारी मात्रा में देशी शराब जब्त की है। 15 मई को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार अहिरवार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दबिश दी, जहां आरोपी राजा ठाकुर के कब्जे से 42 पेटी देसी शराब बरामद हुई, जिसकी कुल मात्रा करीब 378 लीटर और कीमत लगभग 2.25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ थाना पवई में आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी के साथ प्रधान आरक्षक सुरेंद्र प्रजापति, नीरज रायकवार, अंजलि तिवारी और वाहन चालक नागेंद्र माझी की अहम भूमिका रही। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार। शाजापुर जिले के बेरछा थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और चोरी किया गया पूरा माल बरामद कर लिया है। 11-12 मई की रात ग्राम तिलावत गोविंद स्थित ईंट भट्टे के पास से फरियादी जीवन प्रजापति का महिंद्रा ट्रैक्टर और ट्रॉली अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी। मामले में अपराध दर्ज कर पुलिस अधीक्षक शाजापुर यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई, जिसने CCTV फुटेज और पुराने अपराधियों से पूछताछ के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। इस दौरान मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने रामचरण गुर्जर और राहुल गुर्जर निवासी सेतखेड़ी को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ में चोरी की वारदात स्वीकार की। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक भरत सिंह किरार, उप निरीक्षक मेहरबान सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक विनोद शर्मा सहित अन्य पुलिस कर्मियों की सराहनीय भूमिका रही। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।